बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम चलाने के लिए 4 फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाई हुई है। हजरत जिब्राइल का काम वही इलाही और हवाओं का काम है। हजरत इसराफील का सूर फूंकना, हजरत मिकाईल का काम ज़मीनी नबातात और ज़मीन पर पानी बरसाना है। हजरत इजराइल का काम रूह कब्ज़ करना है। रवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाएं और मिट्टी ले आएं ताकि आदम की तख्लीक हो सके, आप जब ज़मीन पर मिट्टी लेने आए तो ज़मीन ने कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ कि ज़मीन से मिट्टी मत ले जा। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा, तो कल को इसको आग में जलना होगा। ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और बारगाह इलाही में हाजिर हुए। जब अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि मिट्टी क्यों नहीं लेकर आए, तो उन्होंने जमीन का जवाब बयान किया और अर्ज की, या अल्लाह, जब उसने मुझे आपकी अजमत की कसम दी तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील को मिट्टी लाने के लिए भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। इसके बाद हजरत मिकाईल को भेजा गया तो उनके साथ भी यही मामला पेश आया। हत्ता कि मुल्कुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब जमीन ने हजरत इजराइल को भी यही जवाब दिया तो आपने फरमाया, ए जमीन, जिसने मुझे तेरे पास भेजा है वो जात तुझसे ज्यादा अतात व फरमाबरदारी का हक रखती है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचा आपने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल को फरमाया कि चूंकि तुम जमीन से मिट्टी लेकर आए हो तो इससे जो इंसान बनेगा और उसमें जो रूह फूंकी जाएगी वो भी तुम कब्ज करोगे। हजरत इजराइल ने अर्ज की, या अल्लाह, जब मैं इन लोगों की रूह कब्ज करूंगा तो वो लोग मुझे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमसे कोई नफरत नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई बुरा भला कहेगा। आज अगर हम देखें कि इंसान जब मर जाता है तो कोई भी नहीं कहता कि मुल्कुल मौत ने रूह कब्ज की, बल्कि किसी न किसी बीमारी का नाम दिया जाता है कि इसकी वजह से हलाकत हुई। रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत इजराइल से पूछा, इजराइल, एक शख्स दुनिया के इस कोने में जबकि दूसरा शख्स दुनिया के दूसरे कोने में हलाक होता है तो तुम इन लोगों की रूह किस तरह कब्ज कर लेते हो। आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दुनिया मेरे सामने प्लेट में रखी हुई चीज की तरह है। कहा जाता है कि आप हर इंसान के पास दिन में 3 दफा आते हैं और उसका चेहरा देखते हैं कि इसका वक्त आखिरत आया है कि नहीं। जब आप इंसान की रूह कब्ज करते हैं और उसके अजीजों कारब जब रोते हैं तो आप दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर हूँ। ना तो मैंने इसका रिज़्क खाया है और ना इसकी रूह कब्ज की है, मैंने तो तुम्हारे पास बार बार आना है। रवायत में आता है कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक खूबसूरत शक्ल वाले नौजवान को घर के अंदर दाखिल होते देखा तो उससे पूछा कि तू कौन है और तुझे घर में किसने दाखिल होने दिया। जवाब मिला, साहिब खाना ने। हजरत इब्राहिम बोले, बेशक उन्हें अख्तियार हासिल है। आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तुम कौन हो? उन्होंने फरमाया, मैं मुल्कुल मौत हूँ। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक चंद निशानियां बताई गई हैं जिनमें से एक भी नजर नहीं आती। इस पर मुल्कुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की पीठ पर आंखें ही आंखें हैं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए और फरमाया, आप अपनी पहली वाली सूरत में तशरीफ ले आए। एक और रवायत में आता है कि जब उन्होंने पीठ फेरी तो इस सूरत में नजर आए जिसमें वो बुरे लोगों की रूह कब्ज करते हैं। हजरत इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब मुल्कुल मौत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने फरमाया कि मुझे अपनी वो सूरत दिखाएं जिसमें आप कुफार की रूह कब्ज करते हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरी वो सूरत देखने की ताकत नहीं रखते। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी तो एक स्याह सूरत वाला शख्स था जिसके सर पर आग के शोले थे और मुंह से आग निकल रही थी। इसके जिस्म के बाल तीर की तरह नोकदार थे। ये देखकर हजरत इब्राहिम पर गशी तारी हो गई। एक और रवायत में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको खूबसूरत शक्ल में देखा तो फरमाया, इतनी हसीन सूरत वाले से कोई शख्स क्यों नहीं मिलना चाहेगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ये मेरी वो सूरत है जिसमें नेक बंदे मुझे देखते हैं। इसके बाद जब आपने पीठ फेरी तो सर पर आग के शोले और मुंह से आग निकल रही थी जबकि जिस्म के बाल तीर की तरह नोकदार थे। अल्लाह ताला हम सब को मरने से पहले नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमें भी आप खूबसूरत शक्ल में ही मिले। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।